मॉड्यूलर जावास्क्रिप्ट 47 ऑफ 200 डेज इसको क्यों यूज करता है उसको मैंने इसके पहले वाले शॉर्ट में बताया, वो जाके देख लो। अभी इसका कोड समझता है। मेरे पास दो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स है, एक है index.js, दूसरी है maths.js। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। maths.js में मैं समझो एक फंक्शन बना रहा हूँ, इसका नाम मैं दे रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन। ये दो पैरामीटर्स लेगा a और b, लेकर कराएगा सिंपल चीज है e.b को console.log करा देगा। कोड ऑलरेडी मेरे पास maths.js में पड़ा है। अभी मुझे इसकी जरूरत पड़ी index.js में, तो यहाँ पर मैं वापस से वही फंक्शन क्यों क्रिएट करूँ जबकि मेरे पास ऑलरेडी मेरी फाइल में ये कोड लिखा हुआ पड़ा है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, maths.js में जाऊंगा, यहाँ पर मैं लिखूँ एक्सपोर्ट कर्ली ब्रेसेस मल्टीप्लीकेशन। index.js में मैं लिखूंगा इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर जो नाम मैंने एक्सपोर्ट किया है वही नाम फ्रॉम, फिर हमारा maths.js कहाँ पर है उसका पाथ मेरे यहाँ पर वही फोल्डर में है जहाँ पर मेरा index.js है, डॉट स्लैश करके maths.js। फिर मैं इसको सिंपली जैसे कॉल करता है फंक्शन को वैसे मल्टीप्लीकेशन करके दो वैल्यूज देकर कॉल कर सकता हूँ। आउटपुट में जाके देखा कंसोल पे 20 प्रिंट हो रहा है। अगर देखो मैं डिवीजन नाम का एक और बनाता हूँ, उसको मैं ऐसे कॉमा करके सेम ही एक्सपोर्ट में साइन कर सकता हूँ और यहाँ पर सेम तरीके से उसको कॉमा करके इंपोर्ट भी कर सकता हूँ, यूज भी कर सकता हूँ। अभी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, यहाँ पर मैं एडिशन नाम का एक फंक्शन बना दे रहा हूँ। जब मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखता हूँ तब मुझे कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली नाम लिख सकता हूँ। जब मैं इंडेक्स में आया, ये फाइल में से इंपोर्ट करने के लिए मुझे कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ते थे और वही नाम लिखना पड़ता था जिसको मैंने एक्सपोर्ट किया है। लेकिन जब भी मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहा हूँ वो फाइल में, यहाँ पर कोई भी नाम दे सकता हूँ। वहां पर एडिशन रखा है तो यहाँ पर मैं एडिशन रख ले रहा हूँ और कॉमा, इसको बुलाने के लिए मुझे कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है। इसको भी मैं सिंपली ऐसे कॉल कर सकता हूँ। जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है वो सिर्फ एक ही तुम्हारे फंक्शन को या फिर एक ही तुम्हारी वैल्यू को एक्सपोर्ट कर सकता है, ऐसे मल्टीपल चीजों को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। तो इसको कहते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इसको कहते हैं नेम एक्सपोर्ट। और तुमने जिस चीज को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया होता है ना, उसको तुम अगर जो नाम से एक्सपोर्ट किया उस नाम से ना बुलाओ और मेरा सम लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, इससे बुलाओ तो सिंपली यहाँ पर मेरा सम मैं लिखूंगा तो भी ये चीज वर्क करेगी। ये देखो, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ फंक्शन को एक्सपोर्ट करेगा। मैंने यहाँ पर मेरा यूजर नेम हर्षिल लिख दिया तो मैं उसको भी एक्सपोर्ट करा सकता हूँ। सिर्फ मुझे करना क्या है, यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसको प्रिंट कराऊंगा। देखो वो भी लिखा हुआ आ चुका है। अच्छा लगा लाइक कर दो, सजेशन और अपने थॉट्स कमेंट कर दो।